बड़ा मुकाबला हो एलिमिनेटर, यानी कि अगर आप हार गए, आप इस टूर्नामेंट से, आईपीएल से बाहर हो जाएंगे, सपना टूट जाएगा। वहां पर आप 229 रन चेज कर रहे हो, आपके कप्तान शुभमन गिल 1 रन पे आउट हो गए हो, पहले ही ओवर में आपकी पीठ टूट जाती है, आपके पास जॉस बटलर भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? 229 तो बना ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, एक स्टेज ऐसी थी जहां पर गुजरात इस मैच को आसानी से जीत रहा था। तब आपने देखा होगा मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरों पर शिकन थी। वो ये सोच रहे थे कि हमने 228 बनाए हैं, शुभमन गिल को आउट कर दिया पहले ओवर में, और बावजूद इसके हम इस मैच को हार सकते हैं। आप इस मैच को ब्रेक डाउन करके देखें और उसके बाद बात करें उस खिलाड़ी की जो सही मायनों में T20 का गोट है, जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। अभी तक आपने ये जरूर सुना और देखा और जानते भी हैं कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत है, उनको 27 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों सोचिए, अगर किसी दिन जसप्रीत बुमराह ऑक्शन में आ गए तो उनकी वैल्यू क्या होगी। मैं रकम लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं किसी खिलाड़ी के लिए, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी होगी? 30 करोड़, 32 करोड़, 35 करोड़। मतलब आप ये चाहेंगे कि बुमराह बस मेरी टीम में आ जाएं, मैं बाकी 10 खिलाड़ी मैदान पर खड़े कर देता हूं और फिर देखता हूं कि टीम आगे क्या करती है। हालांकि यह भी हकीकत है कि बुमराह के होने के बावजूद, टीम में होने से भी ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस हर बार आईपीएल जीतता ही जीतता है। लेकिन पिछले अरसे से अगर आप देखें, बुमराह ने T20 में जो गेंद की है, कोई मैच नहीं कर पाया। मैं मैच पे वापस जाता हूं। आप 229 चेज कर रहे हैं, शुभमन गिल आउट हो गए पहले ओवर में, आपका कोई चांस नहीं है। लेकिन आपके सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिनको शायद ये ऑरेंज कैप मिल ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने भले ही गुजरात की टीम बाहर होगी लेकिन इतने रन बना दिए हैं कि पता नहीं वहां तक कोई पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के बीच एक साझेदारी चलनी शुरू होती है और वो मुंबई के गेंदबाजों की मैदान के चारों तरफ धुनाई करते हैं। दे दनादन धुनाई चल रही है। जैसे मैंने कहा, हार्दिक पांड्या मुंबई के कप्तान, उनके चेहरे पर शिकन थी, खिलाड़ियों के चेहरों पर शिकन थी, और यह भी था कि ओस गिर चुकी थी, शायद मुंबई ने एंटिसिपेट नहीं किया, और ओस से गेंद जो है वो साबुन की टिक्की बन चुकी थी, यानी कि बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो गया था। 13 ओवर का खेल खत्म होता है और 148 रनों पर गुजरात के 2 विकेटें गिरी हैं। 148 for 2 इन 13 ओवर्स। आप सोचिए, ये तो गुजरात रिक्वायर्ड रन रेट से आगे चल रहा था। वहां पर 7 ओवर का खेल बचा है। ये हाई स्कोरिंग मैच है, अच्छी विकेट है, बॉल गीला हो चुका है और बैटिंग करना आसान हो गया है। तो यहां पर 7 ओवर का खेल बचा है और गुजरात को उन 7 ओवरों में रन बनाने हैं 81। ओनली 81 रन्स इन 7 ओवर्स। और अगर आप T20 क्रिकेट से वाकिफ है तो आप जानते हैं कि लास्ट 7-8 ओवर में ना, ये 10, 11, 12 एन ओवर आराम से बनते अगर आपके हाथ में विकेटें हैं। 2 सेट बैट्समैन भी हैं, एक साई सुदर्शन और एक वॉशिंगटन सुंदर। अब मुंबई के पास एक ही ब्रह्मास्त्र है। अब मुंबई हो या इंडिया हो, वो हर बार ये चाहते हैं कि 20 ओवर के मुकाबले में यार ये 4 की बजाय क्या बुमराह को 5 या 6 या 8 ओवर नहीं मिल सकते। आप अंदाजा लगाइए कि सामने वाली टीमें, यानी कि बैटिंग टीमें, इन 4 ओवरों को डिस्काउंट करके चलती हैं। तो ये बात है, ये कहानी है 14वें ओवर की। और 14वें ओवर में जहां पर शुरू होने से पहले आप जानते थे कि बुमराह 2 ओवर डाल चुके थे, उनके 2 ही ओवर रह गए थे। तो 148 2 आउट ये गुजरात बना चुका है। दोनों बैट्समैन सेट हैं और दोनों बैट्समैन एट विल रन्स बना रहे हैं। अब 7 ओवर में सिर्फ 81 रन रह गए हैं। वो ओवर बुमराह का और वो गेंद वॉशिंगटन सुंदर को जो उन्होंने यॉर्कर मारा है। मैं आज तक का शो अभी कर रहा था रिकॉर्ड, तो उसमें सुनील गावस्कर कहते हैं कि भाई माइकल ओल्डिंग, जॉयल गार्नर के बाद मैंने इस तरह के यॉर्कर देखे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बॉल ऑफ द आईपीएल हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेलेवेंस इस मैच की, इस विकेट की, इस आईपीएल के लिहाज से कहां पे है। उस ओवर में न सिर्फ उन्होंने आउट किया वॉशिंगटन सुंदर को, पार्टनरशिप तोड़ी, बल्कि उस ओवर में हुआ यह भी दोस्तों, 14वें ओवर में सिर्फ 4 रन आए। कैन यू इमेजिन, उस ओवर में सिर्फ 4 रन आए, 1 विकेट। अब यहां से अचानक मुंबई ने थोड़ी सी वापसी की। अगले ओवर में फिर 9 आए, लेकिन जब 16वें ओवर में 14 रन आ गए तो मुंबई को लगा यार यहां कहीं मैच नहीं फंस जाएगा।
फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं था। हालांकि यहां पर क्योंकि साई सुदर्शन भी आउट हो चुके थे, उनके पास एक ओवर पड़ा था बुमराह का, तो उन्होंने क्या किया, जो 17th ओवर था, उसके बाद 18th ओवर जो था वो उन्होंने बुमराह को एक बार फिर पकड़ाया। अब बुमराह ने उस ओवर में पहला डॉट किया, सिंगल, तिवतिया ने छक्का मारा, फिर डॉट, फिर लेग बाई और फिर सिंगल, यानी कि एक छक्का खाने के बावजूद बुमराह इस ओवर में सिर्फ 9 रन खाते हैं और यहां से मैच पूरी तरह मुंबई की झोली में आ जाता है। मुंबई 20 रन से मैच जीता है। बुमराह के ये 2 ओवर ना होते, शायद ये 20 के 16 होते, 12 होते, 8 होते, और जब इतने रन होते तो बन भी जाते हैं। गुजरात का सपना टूटा, और गुजरात का फैमिली बॉक्स आपने देखा होगा। आशीष नेहरा के आई थिंक बेटे थे, बच्चे थे, वो रो रहे थे। बॉन्डिंग होती है ना एक टीम की, एक टीम का सपना होता है, खिलाड़ियों का भी, बिकॉज गुजरात जबरदस्त टीम थी। इनफैक्ट गुजरात की गेंदबाजी ने न सिर्फ इस मैच में, बल्कि गुजरात की गेंदबाजी ने कई मैचों पे, स्पेशली लास्ट 3 मैच लगातार गुजरात को लेट डाउन किया। और गुजरात जो ब्रेक से पहले इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, ये रिजम्पशन के बाद थोड़ा उनकी गेंद नीचे गई, और उसमें हुआ यह भी कि शुभमन गिल के रन्स नहीं आए। जब ऊपर से आपके आउट ही कोई नहीं हो रहा था, 1 2 3 खत्म करते थे, यहां पे 3 विकेटें आपकी जल्दी गिर जाती थी, आपके लिए मुश्किल हो गया। खैर, गुजरात का सफर खत्म हो गया, अब 3 टीमें रह गई हैं। मुंबई डेंजरस है बॉस। आरसीबी तो बैठा है फाइनल में आराम से। अगर आप 100 पे देखें तो 50% तो आरसीबी के चांसेस है ना, बाकी पंजाब और मुंबई के 25-25 है, बिकॉज इन दोनों ने संडे जो मुकाबला खेलना है उसका विनर आके जाके बैंगलोर को खेलेगा। तो अब सवाल यह है कि कौन सा पंजाब और कौन सी मुंबई। जब भी मुंबई नीचे से ऊपर आएगी और प्लेऑफ में आ जाएगी, भाई आप लिफाफे पे उनका नाम लिख दें, खत्म। आज रोहित शर्मा के रन्स देख लीजिए आप, कैच छूटे लेकिन रन बना दिए, और 81 रन, उनका भी ये चौथा मैच विनिंग उनकी भी हाफ सेंचुरी है इस आईपीएल में। नाना करते उनके भी रन्स देख लीजिए। बट आई थिंक बिगेस्ट जो प्लस उनको मिला होगा वो था जॉनी बेस्टो का। जॉनी बेस्टो ने जो चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की कुटाई की, उसके बाद से गुजरात ने रन खोले, उसके बाद से ही मुंबई कॉन्फिडेंट हुआ। तो जॉनी बेस्टो का आना, हालांकि बाद में वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि उनको परेशानी हो रही है, पता नहीं वो इतनी जल्दी चंडीगढ़ से अहमदाबाद, फिर उसके बाद संडे मैच खेलना, वो रिकवरी कर पाएंगे कि नहीं। बट रोहित शर्मा, जॉनी बेस्टो डेंजरस दिखे हैं बॉस, बहुत डेंजरस दिखे हैं। और मुंबई की बैटिंग क्या है ना, ऐसे चलना शुरू हो गई है। गेंदबाजी तो उनके पास ऐसी है कि आईपीएल इतिहास में किसी टीम ने 200 से ज्यादा चेज ही नहीं किया मुंबई के खिलाफ। भाई कई साल से तो बुमराह उस टीम में है। तो पंजाब और मुंबई के मुकाबले में मुंबई को हराना बड़ा मुश्किल है। बट पंजाब क्या सोचेगा? क्या वो पंजाब आ रहा है जो अभी कल बैंगलोर के खिलाफ 101 ऑल आउट हो गया था, जहां पे बैट्समैनों को समझ ही नहीं आ रही थी इस बड़ी स्टेज पे क्या करना है? या फिर वो पंजाब आएगा जिसने कुछ दिन पहले मुंबई को जयपुर में उस लास्ट लीग मैच में हराया था? मुकाबला दिलचस्प है। मुंबई फेवरेट्स रहेंगे, क्योंकि यार इस सिचुएशन में आके ना उनको मालूम होता है कि करना क्या है और कैसे है। लेकिन एक बात तय है कि इस बार आईपीएल में इतिहास रचने वाला है। इतिहास, या तो नया चैंपियन मिलेगा बैंगलोर और पंजाब में से एक, या पहली बार कोई टीम 6 टाइटल जीतेगी। आखिरी मर्तबा मुंबई इंडियंस ने 2020 का आईपीएल जीता था, 5वां टाइटल। संडे काफी कुछ पता चलेगा। अगर यही मुंबई रहा तो भाई विराट वर्सेस रोहित फाइनल हो रहा है। लेकिन अगर पंजाब जग गया, उठ गया और अहमदाबाद की कंडीशंस में अच्छा खेल गया, तो यू नेवर नो, पक्का ही हो जाए कि इस बार हमें एक नया चैंपियन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप एक्सचेंज 22 पे जीत रहे हो। वहां पे प्लेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, पिज्जा हट की पार्टीज भी चल रही हो। और एक और उम्मीद है, आई होप आप स्पोर्ट्स तक की जो हमारी कवरेज है इसको पसंद कर रहे हो। मैं जानता हूं कि हर दिन हो उतना एक समान, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन अरसे से आप लोग स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़े हैं। इस परिवार को और बड़ा कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब